कहानी की शुरुआत 1800 के दशक के अंत से होती है। चंदेल गांव के उत्तर में एक घना जंगल था जिसे काली बंजर कहा जाता था। कहा जाता था कि इस जंगल में सूरज डूबने के बाद अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। कई गांव वालों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां एक महिला को सफेद साड़ी में रोते हुए देखा है। उस महिला का चेहरा ढका हुआ होता था और जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह अचानक गायब हो जाती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जगन्नाथ ने एक दिन पंचायत में कहा, यह जगह श्रापित है। यह जंगल उस औरत का निवास स्थान है जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। वह चुड़ैल बन गई और अब बदला लेने आई है। गांव के पुराने दस्तावेजों और कहानियों के अनुसार 200 साल पहले गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम निशा था। निशा को उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके साथ एक भयानक अन्याय हुआ। गांव के जमींदार के बेटे ने उसके साथ जबरदस्ती की और बाद में झूठा आरोप लगाकर उसे चुड़ैल करार दिया। समाज ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया, जहां उसने भूख और दर्द से तड़पते हुए अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि निशा की आत्मा ने गांव के लोगों से बदला लेने की कसम खाई। तब से हर कुछ सालों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी गायब हो जाते, बच्चे बीमार पड़ जाते और कभी कभी लोग बिना किसी कारण के मर जाते। 1920 के दशक में जब यह मामला गांव के बाहर मशहूर हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने वहां एक टीम भेजी। टीम में 4 अधिकारी और एक जासूस श्रीमान डेविड शामिल थे। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की और जंगल का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। डेविड ने अपने नोट्स में लिखा, काली बंजर में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस होती है। पक्षियों की आवाजें अचानक गायब हो जाती है और हवा भी एक भयावह सन्नाटा लेकर चलती है। ऐसा लगता है मानो कोई छाया हमें लगातार देख रही हो। एक रात डेविड और उनकी टीम जंगल के अंदर गई। उन्होंने वहां कुछ अजीब आकृतियां और निशानों को देखा। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कुछ मिनटों बाद एक चीख सुनाई दी। जब उन्होंने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई तो उनकी टीम का एक सदस्य गायब हो चुका था। सुबह जब बाकी लोग जंगल से बाहर निकले तो वे सहमे हुए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखा जिसका चेहरा जल चुका था। वह महिला हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने चंदेल गांव को अशुभ क्षेत्र घोषित कर दिया और गांव खाली करने का आदेश दे दिया, परंतु कई ग्रामीण वहां बने रहे। उनका कहना था कि यह घर उनका है और वे किसी भी हाल में इसे नहीं छोड़ सकते। 1960 के दशक में एक रात गांव में भयंकर आंधी आई। उस रात गांव के लगभग आधे लोग गायब हो गए। जो बचे उन्होंने बताया कि उन्होंने जंगल की ओर से एक डरावनी हंसी सुनी थी। अगली सुबह काली बंजर के पास उन गायब हुए लोगों के कपड़े और जली हुई हड्डियां मिली। उस दिन के बाद से गांव के लोग चुड़ैल के डर से अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह बस गए। अब चंदेल गांव वीरान पड़ा है और काली बंजर जंगल को कोई भी पार करने की हिम्मत नहीं करता। आज भी यह मामला अनसुलझा है। क्या निशा की आत्मा वास्तव में गांव से बदला लेने आई थी या यह सब एक भ्रम था? आधुनिक विज्ञान और तर्क के पास भी इस रहस्य का कोई जवाब नहीं है।